वेलकम बैक स्टूडेंट। ये है आपके लिए ये रखा गया हेलो अल्केन। ये जो क्वेश्चन है सब आपका मेडिकल और जेई आईआईटी इसके लेवल का क्वेश्चन है। हेलो अल्केन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको दिया गया। ये CH3Br अंडर रिएक्शन ऑफ कैसियन ए दे रहे, हाइड्रोलिसिस के बाद बी दे रहे, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर में सी दिया रहे। वो पूछ रहे कि सी कौन हो सकता है इसमें। ऑप्शन ए एसीटोन, बी मीथेन, सी एसिटाल्डिहाइड, डी इथाइल अल्कोहल। इसमें सी कौन हो सकता है, इसीलिए तो हम लोग को रिएक्शन लिखना पड़ेगा, रिएक्शन बनाना पड़ेगा। ये CH3Br कैसियन साथ रिएक्शन देने से ये आपको क्या मिलेगा ना, CH3Br इन प्रेजेंस ऑफ कैसियन इट विल गिव CH3CN। ये आपका हो गया। ये आप हाइड्रोलिसिस कराइए इसको, हाइड्रोलिसिस करने के बाद साइनाइड हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या देता है, एसिड देता है COOH। ये हो गया आपका बी ऑफ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जब एसिड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट लाइक योर लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर में रहेगा तो ये डायरेक्ट क्या होगा ना, एल्डिहाइड को कन्वर्ट नहीं होकर डायरेक्ट ये एल्डिहाइड इंटरमीडिएट नहीं होकर डायरेक्ट कन्वर्ट होगा अल्कोहल को। सो द कंपाउंड विल बी CH3CH2OH। ये है आपका सी मीन सी। वो पूछ रहा है कि सी कौन है, ये आपका आंसर डी इथाइल अल्कोहल। ये आपका इथाइल अल्कोहल। हाँ, एक चीज़ मैं इधर बता देता हूँ, ये आपका एसिड है। सपोज ये एसिड है, इधर जो रिड्यूसिंग एजेंट एक कमज़ोर वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता तो जस्ट लाइक PCC, पिरिडियम क्रोमाइल क्लोराइड, इसी टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट होता तो ये क्या होता ना, एसिड रिडक्शन होने के बाद ये एसिटाल्डिहाइड देता, इथाइल अल्कोहल नहीं देता। क्योंकि वो तो बात अलग है। अभी का सिचुएशन में हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वी आर गिविंग विथ, सो द प्रोडक्ट विल बी इथाइल अल्कोहल। हाँ, इथाइल अल्कोहल। द नेम ऑफ सी इन प्लेस ऑफ सी इट इज इथाइल अल्कोहल। द आंसर इज डी। ये आपको पूछा गया CBC ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इन अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी हैलाइड बाय aqueous solution of alkali, if concentration of alkali is doubled then the reaction will be doubled, will be halved, will remain constant, none of the above। ये क्या है ना, ये रिएक्शन आपका किसका बीच में, एक टर्शियरी हैलाइड एंड ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्काली। ये बिल्कुल आपका SN2 रिएक्शन है। एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड एंड स्ट्रॉन्ग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्काली, ये बिल्कुल SN2 रिएक्शन है। जब SN2 रिएक्शन हो गया आपका, जब आपका ये SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन का फंडामेंटल रोल क्या होता है इन SN2 रिएक्शन mechanism? We know that the rate of reaction independent of concentration of न्यूक्लियोफाइल। ये हम लोग के पास एक सिद्धांत बिल्कुल है। इन SN2 रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसमें क्या आपको बोला, ये कंसंट्रेशन ऑफ अल्काली डबल, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काली डबल मीन्स जो न्यूक्लियोफाइल है उसका कंसंट्रेशन डबल किया गया। लेकिन वो तो कंसंट्रेशन, वो तो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल से में कोई संपर्क नहीं है, वो इंडिपेंडेंट। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। concentration of a alkali
बढ़ाने से, डबल के ट्रिपल होने से रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका आंसर है, एंड द आंसर विल बी सी, विल रिमेन कांस्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा गया? द रिएक्शन इज गिवन। ये एक सोडियम इथॉक्साइड एंड ये एक अल्काइल हैलाइड व्हिच गिव्स राइज टू ईथर। ये एक ईथर, ये एलॉक्साइड, इसको एलॉक्साइड बोल देते हैं, सोडियम एलॉक्साइड, सोडियम एलॉक्साइड है, ये सोडियम एलॉक्साइड है। और ये आपको वेल नोन है, ये अल्काइल हैलाइड है, ये गिव्स राइज टू ईथर। ये रिएक्शन कौन होता है? सोडियम, ये जो सोडियम एलॉक्साइड सॉल्यूशन में जाएंगे, सोडियम एलॉक्साइड प्लस अल्काइल हैलाइड गिव्स राइज टू ए ईथर। द रिएक्शन इज ईटार रिएक्शन, सॉरी, द रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, सॉरी, सोडियम एलॉक्साइड प्लस अल्काइल हैलाइड इज गिव्स राइज टू ईथर। द रिएक्शन इज विलियम सिंथेसिस। द आंसर इज है। जब विलियम सिंथेसिस, ये रिएक्शन विलियम सिंथेसिस हो गया, थोड़ा इसके बारे में भी डिस्कशन कर देते हैं। ये विलियम कंटिन्यूस स्टेरिफिकेशन क्या है ना? विलियम कंटिन्यूस स्टेरिफिकेशन ऐसा होता है कि आप एक अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में ऐड करेंगे तो उसमें ईथर मिलता है। थोड़ा इसके बारे में मैंने डिस्कस, विलियमसन कंटिन्यूस स्टेरिफिकेशन ये क्या होता है? स्टेरिफिकेशन ये क्या होता है? ये एक अल्कोहल, लेट एक अल्कोहल C2H5OH, आप उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में रिएक्शन कराएंगे, ये आपको देता है 2C2H5, ये आपको देता है C2H5O, C2H5 प्लस H2। ये आपका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ये विलियम कंटिन्यूस स्टेरिफिकेशन क्या होता है। ये आपका विलियम कंटिन्यूस स्टेरिफिकेशन। नेट ईटार रिएक्शन क्या होता है? ईटार रिएक्शन आपका होता है कि आप टॉल्यूइन लिए, ये आपका टॉल्यूइन, इसमें आप क्रोमाइल क्लोराइड Cr2O2Cl2, ये क्रोमाइल क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन करेंगे एंड आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये आपको मिलेगा बेंजाल्डिहाइड। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया ईटार रिएक्शन, ईटार रिएक्शन, ये आपका ईटार रिएक्शन। ये आप, और नेक्स्ट रहा गॉटरमैन कॉच रिएक्शन। ये गॉटरमैन कॉच रिएक्शन होता है कि आप गॉटरमैन कॉच रिएक्शन ये होता है कि आप बेंजीन लिए, बेंजीन को आप COHCl इन प्रेजेंस ऑफ एनाहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl, इसके प्रेजेंस में आप इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये आपको मिलेगा, कौन क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा बेंजाल्डिहाइड, ये बेंजाल्डिहाइड, ये आपका गॉटरमैन कॉच रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन बारे में भी चर्चा हो गया, आंसर भी पता हो गया। आंसर आंसर है सोडियम एलॉक्साइड प्लस अल्काइल हैलाइड गिव्स राइज टू ईथर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। Here is question number 4. Which compound undergoes nucleophilic substitution reaction with NaCN? NaCN, ये आपका NaCN at the fastest rate। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? फास्टेस्ट रेट। और इसमें थोड़ा करेक्शन है कि इसमें डबल बॉन्ड है। ये आपका एक ये है, ये ऑप्शन बी है, C, D, उसमें कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ NaCN एट द फास्टेस्ट रेट में होगा? ये चीज़ मैंने 2-3 चीज़ आपको बता देता हूँ। अल्का फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये कौन शो करता है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट शोन बाय अल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड ये पहले ये कंपाउंड होना चाहिए। आप इसमें देखेंगे ये अल्काइल हैलाइड नहीं है, क्योंकि ये इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन जितना है, जितना कार्बन जितना हाइड्रोजन है, वो फार्मूला CnH2n+1 X ये फार्मूला को सैटिस्फाई नहीं करते। ये एक अल्काइल हैलाइड नहीं है। जब अल्काइल हैलाइड नहीं है, ये ऑप्शन तो पहले से ही दूर है, ये बाहर है। ये पहले हम लोग का ऑप्शन से बाहर है। अभी जो रहा ऑप्शन एक BCD, आंसर BCD में कुछ होगा। एक ट्रिक से हम बताता हूँ कौन सा अल्काइल हैलाइड एसएन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट द फास्टेस्ट रेट में हुआ था। इसका एक है कि द हैलोजन एटम should be at फ्री एंड मीन्स एंड में होना चाहिए। इसमें तो आपका सब ये BBr, इसमें आपका इसमें BBr फ्री एंड में, इसमें ब्रोमीन भी फ्री एंड में, इसमें ब्रोमीन भी फ्री एंड में। इसीलिए हम लोग को किसी को ऑड मैन आउट करेंगे, इसमें तो ऑड मैन आउट हम लोग नहीं कर पाए। तो हाइड्रोजन एटम शुड बी फ्री एंड। सेकेंड थिंग, द branching which is farthest from halogen will undergo substitution, that is nucleophilic at the fastest rate। यही एक क्राइटेरिया जिसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। ब्रांचिंग हैलोजन एटम से ब्रांचिंग का पोजीशन जितना दूर रहेगा उतना फास्ट होगा। ये आपका देखिए हैलोजन एटम इधर है, ब्रांचिंग कहाँ है? 1 2 पोजीशन में ब्रांचिंग है। इसका 1 पोजीशन में ब्रांचिंग है, इसका आपका 2 पोजीशन ब्रांचिंग है, इसमें 1 पोजीशन ब्रांचिंग है। ये आपका हेलोजन एटम, इसका ब्रांचिंग 1 2 3 4 पोजीशन में। ये आपका आंसर आ ही गया। ब्रांचिंग जितना दूर में रहेगा, फारदेस्ट रहेगा, जितना आगे रहेगा उतना द रिएक्शन व्हिच इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी फास्ट। ये आंसर आपका कौन सा हो गया? C, क्योंकि ये दिस इज योर हेलोजन एटम एंड ब्रांचिंग इट एज 4 पोजीशन, हियर 2 पोजीशन, हियर 1 पोजीशन, दिस विल बी द farthest, the branching is in the farthest, so the nucleophilic substitution reaction will be undergo more faster. The answer is C. Next question, question number 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 आप एक बार पढ़ लीजिए। इसमें जो कंक्लूजन है, ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ए को मिलने के लिए टू गेट द प्रोडक्ट ए दीज टू आर 2 रिएक्शन प्रोसेस। ये फर्स्ट ये एक रिएक्शन प्रोसेस है, ये एक रिएक्शन प्रोसेस है। दोनों में कंपाउंड समान है, कीटोन है, लेकिन इसमें क्या है ना, रिएजेंट में इंटरचेंज किया गया। पहले आपको दिया गया यू आर गिविंग विथ ग्रिग्नट रिएजेंट EtMgBr, सेकेंड में HCl। लेकिन ए स्टेप में क्या है ना, पहले आपको दिया गया HCl, आफ्टर दैट यू आर गिविंग विथ EtMgBr। दोनों में कौन सही प्रोसेस है, कि दोनों सही प्रोसेस है कि कोई इसमें सही प्रोसेस नहीं है? यही तो क्वेश्चन है। जब हम लोग रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेस में क्या फॉल्ट है? इसलिए हम लोग को तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ये आपका सॉल्यूशन पर जाएंगे, ये रिएक्शन को आप लिखिए। ये हो गया है आपका रिएक्शन, उसमें EtMgBr दीजिए, ग्रिग्नेज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दीजिए। देने से क्या होगा ये तो आपको मालूम है,
ये आपको तो मालूम है। इसमें रिएक्शन होने से क्या होगा, ये आपका ये वो जो MgBr में लग जाएगा, ये आपका मिथाइल ग्रुप ऊपर चला गया, ये आपका इथाइल ग्रुप, ये हो गया। ये रिएक्शन में आप क्या करेंगे, ये उसके बाद ये हाइड्रोलिसिस होता है। ये एक इवेंचुअली ये हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस में क्या है ना, MgBr हाइड्रोलिसिस होने, इसमें H रह गया, इसमें OH रह गया, H2O। अभी प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपका प्रोडक्ट है वो H और ये आपका प्रोडक्ट हो गया। और सब में इसमें डबल बॉन्ड कंटिन्यू करें। उसके बाद आप HCl ऐड करिए। जब HCl आप ऐड करेंगे, हैलोजन फ्री एंड में ऐड होगा। जब फ्री एंड में हैलोजन ऐड होगा, ये आप फ्री एंड में हैलोजन ऐड हो गया Cl, ये रिएक्शन, ये OH, ये इधर ये है और ये है, दिस इज द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इज, ये आपका Cl। द प्रोडक्ट ये पूछा गया, दैट मीन्स दिस इज द राइट स्टेप। ये 1 का 2 को हम लोग देखेंगे। 2 में क्या है, कंपाउंड 2 में सेम कंपाउंड, सब कुछ सेम है। पहले HCl दे दिया, जब HCl आप दे देंगे, ये ऐड हो जाएगा उधर, ये Cl, ये हो गया कंपाउंड। जब ये कंपाउंड हो गया, इसमें क्या है ना, चांसेस रहता है टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म का चांसेस में से क्या है ना, हाइड्रोजन इधर से चला गया, वो जाके उधर ऐड हो जाएगा। जब हाइड्रोजन उधर चला गया, इधर ऐड हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया OH, ये हो गया OH। OH होने से उसको क्या है ना, इधर ये Cl हो गया, और ये जो है ना, जहाँ से ये इसमें क्या है ना, H था ना, H लेके आप इसमें ऐड कर दिए, जब जहाँ से H गया उसमें डबल बॉन्ड हो गया। ये है हो गया रिएक्शन। उसमें क्या है ना, ये ऐसा, अभी हम लोग नेक्स्ट क्या है ना, 80 MgBr ऐड करेंगे। ये 80 MgBr जब ऐड करेंगे ना, वो ऐड होने के लिए नहीं देगा, फिर ये टॉटमराइजेशन हो जाएगा। टॉटमराइजेशन होने से क्या हो जाएगा मालूम है, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, जब ये हो जाएगा ना, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये हो गया, इसका Cl लगा हुआ है। जब Cl ये तो अच्छा लिविंग ग्रुप, ये निकलने के लिए कोशिश करेगा। कोशिश करने से क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड इधर चला आएगा, क्या है ना, फिर ओरिजिनल प्रोडक्ट को आ गया। ये हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल लिए थे, फिर वही स्टार्टिंग मटेरियल में आ गया। मीन्स ये रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड, द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। विल नॉट प्रोसीड क्या हो जाएगा ना, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। क्या है ना, ये प्रोडक्ट होने के बाद फिर रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा। रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन आके जो हम लोग लिए थे, जो मॉलिक्यूल पहले लिए थे, उसी में जाके रीच करेगा। इसका मतलब दिस इज फर्स्ट स्टेप, ओनली स्टेप 1 इज द करेक्ट प्रोसेस। आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ईथर कॉपर आयोडाइड एंड दिस। प्रोडक्ट पूछा है, कौन सा प्रोडक्ट होगा, उसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी पूछा गया। पहले तो हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे, तब जाके हम लोग IUPAC में क्या होगा उसको डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट क्या होगा। ये इतना तक जो है ना रिएक्शन, लिथियम ईथर और कॉपर, इसको बोला जाता है कोरे हाउस सिंथेसिस। ये टोटल को बोला जाता है कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस ये रिएक्शन का नाम है। इसमें क्या प्रोडक्ट निकलता है मालूम, ये प्रोडक्ट जो निकलता है ना CuFi, ये प्रोडक्ट निकलता है। इतना तो का यही प्रोडक्ट है। उसके बाद इसको इसी के साथ रिएक्शन कराएंगे।
ये आपका प्रोडक्ट हो गया, दिस इज योर प्रोडक्ट CuLi plus a iodine. This will give rise to the CH2 a this is your product 1 2 3 4 5 6 7 8 a this is your product. इसका नोमेनक्लेचर कराइए, नाम नोमेनक्लेचर 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो जाएगा ये 2 डाईमिथाइल 2 डाईमिथाइल, ये हो गया 2 डाईमिथाइल ऑक्टेट 1 2 3 4 8। यही पूछा है कि उसका आईपीएस नोमेनक्लेचर क्या होगा, आंसर विल बी। क्वेश्चन में दिक्कत है कि इतना तक जो है ना, ये इसको कोरिया हाउस सिंथेसिस बोला जाता है। इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट यही है। उसके बाद डायरेक्ट इसके साथ ऐड करिए और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और नोमेनक्लेचर करिए। उसमें दिक्कत है कि ये उसका क्लू पॉइंट इतना तक, इसको कोरिया हाउस सिंथेसिस करता है बोला जाता है और रिएक्शन यही है।